डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं लाइट, क्लास 8th के साइंस का। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आइज़। तो बच्चों, क्या देखते हो कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं कि जब उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ में एंटर करती है। ठीक है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। तो बच्चों, ये जो आई होता है ना, आई ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होता है। आई के ही थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग आई का स्ट्रक्चर देखेंगे कि आई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आई किस तरह से काम करता है। द आई हैज़ रफली अ स्फेरिकल शेप। बच्चों, ये जो आई होता है ना, आई का जो शेप होता है ये स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, द आउटर कोट ऑफ आई इज़ वाइट। और ये जो आई का जो बच्चों आउटर कोट होता है, ठीक है, जो इस पे लेयरिंग होती है वो वाइट कलर की होती है। और ये जो आउटर कोट की जाती है ना आई पे बच्चों, जो ये आपका आई है जो भगवान ने बनाई हुई है, इसकी जो आउटर कोट होती है इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रिवेंट द इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर कोट होती है आई की, ये बहुत ही टफ होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपके आई को, ठीक है, एक्सीडेंट से बचाता है कि आपके इंटीरियर आई के जो पार्ट्स हैं वो एक्सीडेंटियल डैमेज ना हो। ठीक है, एक्सीडेंट्स के थ्रू उसमें कोई भी डैमेज ना हो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। और इसका बच्चों जो वाइट कवरिंग होती है ना, जो वाइट कोट होता है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो है कवरिंग होती है। ठीक है, उस ट्रांसपेरेंट कवरिंग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। ठीक है, अब ये जो कॉर्निया होता है ना बच्चों, कॉर्निया के पीछे आप लोग देखोगे कि आपको डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, इन आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पुपिल। तो ये जो आइरिस होता है बच्चों, आइरिस में ही आपको एक स्मॉल ओपनिंग दिखेगी जिसको हम लोग पुपिल कहते हैं। द साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाई आइरिस। और ये जो पुपिल की साइज होती है ना, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, द iris is that part of the eye which gives it its distinctive color। तो बच्चों, ये जो आयरिस होता है ना, आयरिस से ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि किसी की आँखों का कलर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये जो आई है आपकी, ये आई का शेप है। ठीक है, स्फेरिकल शेप है। यहाँ पे आप आई के अंदर देखोगे बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे। तो ये पार्ट्स है आपका सिलियरी मसल्स है, ये आपके आयरिस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आई लेंस है, ये आपका कॉर्निया है, यहाँ ऑप्टिकल नर्व है। ठीक है, तो आपकी आईज़ अगर आप देखोगे तो ये आई का बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। आपकी आई जो है इस शेप की होती है, और ये आई का बच्चों फ्रंट पार्ट है। ठीक है, फ्रंट व्यू है, सामने से जो देखते हैं। तो इसमें बच्चों ये जो आप लोग ब्राउन वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है अंदर, ये वाला पार्ट, ये ब्राउन वाला पार्ट ही बच्चों ये आपका आइरिस है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ये ब्लैक देख रहे हो अंदर, जो आंखों के अंदर ये ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर जो छोटा सा है, ये है बच्चों आपका प्यूपिल। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। तो ये जो आइरिस होता है ना, आइरिस जो है इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो ये जो बच्चों आइरिस होता है ना, आइरिस का काम होता है कि कितनी अमाउंट की लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर करे। ठीक है, आप लोग देखते हो कभी कभी अगर आपकी आंखों पे कोई टॉर्च जलाता है, ठीक है, आपकी लाइट अगर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, चमकती है, तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो आइरिस है, आइरिस जो है उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को आपकी आंखों पे जाने नहीं देता, वो तुरंत आपकी आईलिड गिर जाती हैं। ठीक है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी 16.8 क्या है। लुक इनटू योर फ्रेंड्स आईज। आपका जो फ्रेंड है आप उसकी आंखों में देखो। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द पिपल। ठीक है, उसकी आंखों में जो पुपिल की साइज है उसको आप ऑब्जर्व करो। थ्रो लाइट ऑन हर आई विथ ए टॉर्च। अब टॉर्च से क्या करो, उसकी आंखों पे आप लाइट मारो। ठीक है, ऑब्जर्व द पिपल नाउ, और उसके बाद आप फिर से उस पिपल को क्या करो, आप देखो, पिपल की साइज को देखो। ठीक है, स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर पिपल वंस अगेन। उसके बाद आप टॉर्च को बंद करो, टॉर्च को बंद करने के बाद फिर से आप पिपल की साइज को ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पिपल। तो क्या आपको कोई जो है पिपल की साइज में चेंज दिखाई देगा। इन विच केस वॉज द पिपल लार्जर। ठीक है, पिपल का जो साइज था वो किस केस में ज़्यादा हुआ। वाई डू यू थिंक इट वॉज सो। ठीक है, अगर वो ज़्यादा हुआ तो क्यों ज़्यादा हुआ, इसके पीछे का रीज़न सोचो। इन विच केस डू यू नीड अलाउ मोर लाइट इन द आई। आपकी आंखों में कब ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। ठीक है, तो बोल रहा है कब, जब लाइट कम हो या लाइट आपकी ज़्यादा हो। ठीक है, तो किस केस में आपकी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको आपको परफॉर्म करना है। बिहाइंड द pupil ऑफ आई, बिहाइंड द pupil ऑफ द आई इज ए लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। ठीक है, तो बच्चों ये जो पिपल होता है ना, पिपल के पीछे आप देखोगे कि आपकी लेंस होती है। ठीक है, जो बीच में आपकी क्या होती है, मोटी होती है, थिक होती है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर। और आपने लेंस दो तरह के पढ़े हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो जो लेंस बीच से थिक होती है वो होती है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों ऐसे बनती है, ये बीच वाला पार्ट क्या होता है, मोटा होता है। और कोई बोले कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर बना लो, तो कॉनकेव वाला आपका इस तरह से आपकी कॉनकेव बनती है। ठीक है, ये तो बीच से ये क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, रिकॉल वॉट यू लर्नट अबाउट लेंसेज इन क्लास सेवन्थ। और क्लास सेवन्थ में आप लोगों ने लेंस के बारे में जो स्टडी किया है, तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। ये जो लेंस होता है ना, लेंस का काम क्या होता है कि जो भी लाइट आपकी आईज पे पड़ती है, ठीक है, वो उस लाइट को आपकी आंखों के पीछे भेजता है ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना। ठीक है, रेटिना पे वो उस लाइट को भेजता है। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। और ये जो रेटिना होती है ना, रेटिना पे बच्चों बहुत सारे आपके नर्व सेल्स होते हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और ये जो रेटिना पे बहुत सारे आपके जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, तो नर्व सेल्स क्या होता है कि नर्व सेल्स में जब ये आपकी लाइट जाती है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेंस होता है कि हाँ ये इस चीज़ की इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो वो मैसेज आपकी ब्रेन के पास जाता है और आपका माइंड तुरंत आपको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, और आप उसको बताते हो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स। अगर आप देखोगे बच्चों, रेटिना पे जो आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वहाँ पे आपको बेसिकली दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, एक होता है कोन्स और एक होता है रॉड्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। कोन्स और रॉड्स क्या होता है, कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ये जो कोन्स होता है ना, ये सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट से। और जो रॉड्स होता है, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, ये आपसे पूछता है कि कौन सा सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के लिए और कौन सा सेंसिटिव होता है डिम लाइट के लिए। ठीक है, तो कोन्स सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के लिए और रॉड्स सेंसिटिव होता है डिम लाइट के लिए। कौन सा सेंस कलर, जो बच्चों आप लोग कलर को बताते हो ना, ये ऑब्जेक्ट इस कलर का है, या जो भी आप लोग कलर को आइडेंटिफाई करते हो, तो कलर को कौन ऑब्जर्व करता है, कौन ऑब्जर्व करता है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। तो बच्चों कह रहा है कि जहाँ पे आपका ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलता है, वो जो पॉइंट होता है, देयर आर नो सेंसेसरी सेल्स। तो इनके जंक्शन पे जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ पे कोई भी सेंसेसरी सेल्स नहीं होता है सेंस करने का। ठीक है, तो वहाँ पे जब कोई सेल्स नहीं होता है, सो नो विज़न इज़ पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, वहाँ पे उस पॉइंट पे कोई इमेज नहीं मिलती है, वहाँ पे कोई सेंस फील नहीं होता है। तो उस जगह के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट।
ठीक है, कि ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, किसी भी इमेज का कोई फॉर्मेशन नहीं है। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज, ठीक है, और इसका जो एग्जिस्टेंस है, जो इसका प्रोसेस है ब्लाइंड स्पॉट्स वाला, ठीक है, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू जो है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आइज़ के बारे में आप लोगों ने देख लिया बच्चों, पढ़ लिया। ठीक है, तो एक्टिविटी 16.9 क्या है, मेक ए राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। ठीक है, तो आपको एक जो है पेपर इस तरह से ले लेना है बच्चों, स्ट्रिप काट लेनी है और इस पर आपको 2 मार्क कर लेना है, एक क्रॉस और कुछ दूरी पे आपको एक राउंड का। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स में भी 6 to 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रखना है बच्चों वो 6 to 8 सेंटीमीटर तक आपको रखना है। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म लेंथ फ्रॉम द आई। ठीक है, अब आपको इस पेपर को अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है, और अपने हाथ को आपको पूरा जो है स्ट्रेच कर देना है, फैलाना है, मतलब आर्म लेंथ आपकी होनी चाहिए। अपनी आंखों के सामने तक आप इसको क्या करो, स्ट्रेच करो। ठीक है, क्लोज योर लेफ्ट आई, आप क्या करो, अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करो। लुक कॉन्टिन्यूसली एट द क्रॉस, लेफ्ट आई को आपको क्या करना है, क्लोज करना है, और आपको लगातार किसको देखना है बच्चों, क्रॉस को देखना है। ठीक है, मतलब आपकी आंखें हैं, ठीक है, तो ये आपकी आइज़ है, ये आपकी आइज़ है, मान लीजिए ये लेफ़्ट है और ये आपकी राइट है, तो आपको लेफ़्ट वाली आइज़ को बंद कर देना है। ठीक है, अपनी राइट वाली आइज़ से आपको क्रॉस को देखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, मूव द शीट्स स्लोली टूवर्ड्स यू, अब इस शीट को आपको धीरे धीरे अपनी आंखों की तरफ आपको मूव करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखोगे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करना। डज द राउंड मार्क्स डिसअपियर एट सम पॉइंट, अब कह रहा है कि जब आप इसको पास की आइज की तरफ लेकर के आओगे तो एक डिस्टेंस पे जब आप आओगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो राउंड वाला मार्क है ये आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे इस शीट को आप अपनी आँख के पास लेकर के आओगे। अब क्या कह रहा है, लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी, अब आपको क्या करना है, इस वाले मार्क को देखना है। ठीक है, तो अब इस मार्क को देखना है तो किससे देखना है, अपनी राइट वाली आइज को बंद कर दो, लेफ्ट वाली आइज से आप इस मार्क को देखो। ठीक है, फिर से जब आप इसको अपने पास लेकर के जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से क्रॉस क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। द डिसअपियरिंग ऑफ द क्रॉस और राउंड मार्क्स शोज दैट देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना, तो इस एक्सपेरिमेंट को जब आप शो करोगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा, ना तो वहाँ पे आपको जो है ये एक्स दिखाई देगा, ना ये आपको राउंड दिखाई देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट में वही शो करने की कोशिश कर रहा है कि वो डिस्टेंस जहाँ पे आपको इसकी इमेज नहीं दिखाई दी, मतलब कि आपके ऑप्टिक नर्व और जो आपका जंक्शन है रेटिना वाला, ठीक है, इनके बीच में जो पॉइंट था वहाँ पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जहाँ पे ये जो स्पॉट बना, ये कौन सा स्पॉट बना, ब्लाइंड स्पॉट बना। ठीक है, जहाँ कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं हुई, हमारे ब्रेन के पास कोई सेंस कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, जिस वजह से हम इन चीज़ों को नहीं देख पाए। ठीक है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये एक एक्सपेरिमेंट है किसका बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट का। तो इसको आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, परफॉर्म करना इसको, इजी एक्सपेरिमेंट है, सब इसको कर लोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, तो बच्चों ये जो आपकी इमेज बनती है ना, इमेज कहाँ पे बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे आंखों में, तो रेटिना पे बनती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी कभी पूछता है कि आइज़ पे इमेज कहाँ बनती है, तो आइज़ में हम लोगों की बच्चों इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। तो कह रहा है रेटिना पे जो भी इमेज बनती है बच्चों वो तुरंत नहीं ख़त्म हो जाती है वहाँ से, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, तो हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है ना वो कम से कम 1/1/16 ऑफ ए सेकेंड जो है वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। सो इफ़ स्टिल image of a moving objects are flashed on a eye at a rate faster than 16 per seconds, then eye perceives this objects as moving। अब कह रहा बच्चों कोई भी अगर इमेज है, ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज आपकी रेटिना पे बन रही है, ठीक है, और वो इमेज अगर आपकी स्टिल भी है,
ठीक है। लेकिन अगर वो आपके रेटिना पे बन रही है और उसकी स्पीड अगर है बच्चों आइज एट ए रेट ऑफ फास्टर देन 16 पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 16 बार अगर वो आपकी ऑब्जेक्ट्स फ्लैश्ड हो रही है रेटिना पे, तो आई को क्या लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। देखिए एक्टिविटी 16.10 में क्या कर रहा है, ये आपका बर्ड इन ए केस, ये एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लोग कर भी सकते हो। ठीक है, परफॉर्म। तो इसमें करना क्या होता है, आपको एक कार्डबोर्ड की शीट ले लो या कोई भी एक पेपर ले लो आप। ठीक है, एक साइड में आप उस बर्ड्स बना लो, दूसरे साइड में उसी के बैक साइड पे आप जो है केज बना लो। तो यहाँ पे आप दो अलग अलग फिगर देख रहे हो, लेकिन ये एक ही कार्डबोर्ड है, ये फ्रंट पार्ट है और उसी कार्डबोर्ड का ये बैक पार्ट। ठीक है, और यहाँ देखो फिगर में जो शो कर रहा है, तो फिगर में क्या शो कर रहा है, रिवर्स साइड ऑफ कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड के रिवर्स साइड पे बर्ड्स बनाया है एंड फ्रंट साइड ऑफ कार्डबोर्ड पे इसने केज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ फिगर इस तरह से होता है, आप देख रहे हो ये पेपर है, तो इसके एक साइड पे आपका केज है और दूसरे साइड पे क्या होगी, बर्ड्स होगी। और फिर आपको क्या करना है, इसको आपको रोटेट करना है इस तरह से। ठीक है, रस्सी के थ्रू या किसी के भी थ्रू, जिसको आपने इसको अटैच किया है, आप इसको क्या करो, रोटेट करो। ठीक है, जब आप रोटेट करोगे तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड केस के अंदर है, पिंजड़े के अंदर बंद है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। एक बर्ड बनाना, एक केस बनाना बैक साइड, और फिर इसको आप रोल करना। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, गेट ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, मेक 2 होल्स एट शोन इन फिगर 16.16। आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें 2 होल्स बना देना है। ठीक है, तो देख रहे हो एक होल यहाँ बना और एक होल यहाँ पे बना, 2 होल्स बना देना है। थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स। अब इन दोनों स्ट्रिंग जो होल्स है इसमें आप रस्सी को डाल दो। ठीक है, हो गया। ड्रॉ करिए या आप पेस्ट कर दो, केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड बर्ड ऑन द अदर साइड। अब आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो या आप इसको कट करके भी लगा सकते हो कि केज कहीं से पिछड़ा, आप इसको कट करो, चिपका दो, और दूसरे साइड बर्ड्स को आप चिपका दो। ट्विस्ट द स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, ट्विस्ट करना है, घुमाना है। एंड मेक द कार्ड ट्वेल्स रैपिडली। ठीक है, आप इस रस्सी को इस तरह से ट्विस्ट करो, घुमाओ कि आपका कार्ड क्या करे, रोटेट करने लगे, घूमने लगे। ठीक है, डू यू सी द बर्ड्स इन ए केज। तो कह रहा है क्या आप देखोगे कि बर्ड आपकी केज में घुस गई। तो ऐसा होगा बच्चों, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो आपको दिखेगा क्या, ये जो बर्ड है बर्ड केज के अंदर बंद है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है बच्चों। तो चलिए इस एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया। इसके आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।